बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उनकी रगों में सिलेक्ट होने वाला खून नहीं, ये लाहौर का सियासी खानदान है जो सिलेक्ट होता आया है। मरियम नवाज की ट्वीट से मुतालिक सवाल पर कहा कि नून लीग की नायब सदर के बयान पर तबसरे करना है तो वो पीपल्स पार्टी के नायब सदर से कहेंगे, वो जवाब देंगे। लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से मसरूद करने पर बिलावल ने सवाल उठा दिया। कहा लॉन्ग मार्च की पूरी तैयारी थी, होटल्स के कमरे तक बुक थे। ये किसका आइडिया था कि लॉन्ग मार्च से 10 दिन पहले इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से नत्थी कर ले? जब नत्थी करना था तो उस वक्त करते जब सब फैसले कर रहे थे। फैसलों पर नजरसानी वो करें जिनका मौक़िफ़ गलत साबित हुआ। ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन लड़ें, और इलेक्शन लड़कर ही हमने हुकूमत को नुकसान पहुंचाया। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए पीडीएम में तकसीम। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन लीडर के लिए दरकार 26 वोटों की अलग अलग मुहिम शुरू कर दी। सेनेट में 17 सीट वाली नून लीग का दावा है कि उन्हें जेयूआईफे की 5, पीके मैप और नेशनल पार्टी के 2-2 उम्मीदवारों की हिमायत हासिल है और ये तादाद 26 बनती है। 21 सीटों वाली पीपल्स पार्टी का अवामी नेशनल पार्टी और बीएनपी मैंगल के 2-2 वोटों की हिमायत का दावा, ये तादाद 25 है। 26वां वोट हासिल करने के लिए बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिराजुल हक का कहना था कि जमात इस्लामी चाहती है कि आइंदा इलेक्शन से कबल इंतखाबी इस्लाहात हों। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस, एनसीओसी का नई पाबंदियों का ऐलान। हाई रिस्क वाले शहरों में कारोबारी सरगर्मियां रात 8 बजे बंद करने का फैसला। हफ्ते में 2 दिन कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। बंदिश के दिनों का फैसला सूबे करेंगे। इनडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी होगी। आउटडोर डाइनिंग सिर्फ रात 10 बजे तक हो सकेगी। बंद मकामात पर मौसीकी, सकाफती और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी। मुल्क भर के सिनेमा और मज़ारात बंद रहेंगे। 300 अफराद तक की आउटडोर शादी की तकरीबात रात 10 बजे तक हो सकेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50%, रेल में 70% मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन होगा। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि स्कूल खुले रखने हैं या नहीं, बुध को जायजा लेंगे। ब्रॉडशीट स्कैंडल की अहम फाइलें वजारत खजाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से चोरी हो गई। ब्रॉडशीट की जगह किसी और को $15 लाख की गलत अदायगी का रिकॉर्ड गायब हुआ। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में मुतालिका फाइल से अदायगी का इंदराज का हिस्सा गायब। ब्रॉडशीट स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने 100 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में गलत शख्स को की गई अदायगी को रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा करार दिया। लिखा अदायगी को सिर्फ बेएहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। ब्रॉडशीट कमीशन को तमाम तफसीलात नैब की दस्तावेजात से मिली। रिपोर्ट रवां हफ्ते किसी वक्त वफाकी हुकूमत को भेजी जाएगी। मुशर्रफ दौर में नैब ने बैरून मुल्क असासों की खोज के लिए ब्रॉडशीट से मुआहिदा किया था। ब्रॉडशीट कमीशन आसिफ जरदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड भी सामने ले आया। नैब को स्विस मुकदमात का सरबमहर रिकॉर्ड खोलने की सिफारिश। कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि नैब रिकॉर्ड को डीसील करके जायजा ले कि इसका क्या करना है। स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड 12 डिप्लोमेटिक बैग्स में पाकिस्तान पहुंचाया गया था। ये रिकॉर्ड नैब के स्टोर रूम में मौजूद है। रिपोर्ट में डिप्लोमेटिक बैग्स की तस्वीर और इंडेक्स भी शामिल। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मरियम नवाज को बुलाया है तो फिर हौसला करें। मरियम नवाज से इजहार यकजहती के लिए 26 मार्च को MNAs, MPAs और कारकुन नैब ऑफिस पहुंचेंगे। लोग जमा होना चाहते हैं तो होने दें। कहा वो पुरम तौर पर नैब ऑफिस पहुंच रहे हैं। इंतजामिया ने कोई हरबा आजमाया तो तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया, चेयरमैन नैब और DG नैब पर होगी। जगह जगह नैब के टाउट फिर रहे हैं। नैब एक इंतहाई घटिया हुकूमती हथियार है। PDM की कश्ती में जो सुराख हुआ था वो मौलाना फजल रहमान ने भर दिया है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि जेलों में बैठे लोग भी सोच रहे होंगे कि जब पेशी पर जाना हो जुत्थे लेकर पहुंच जाए। हुकूमत इस किस्म के दबाव में नहीं आएगी। ये कुछ भी कर ले, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। NRO नहीं मिलेगा। PDM खत्म हो गई। ऑपोजिशन की सारी हिकमत अमली खाक में मिल गई। काबीना में रद्दोबदल मामूल की बात होती है। वज़ीर आज़म देखेंगे कि हुकूमती अहदाफ हासिल करने के लिए किस प्लेयर को कहाँ खिलाना है। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली से मुतालिक दरखास्त पर सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। 5 अप्रैल तक जवाब जमा कराने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में तरमीम शुदा दरखास्तें जमा कराई।
इलेक्शन कमीशन के रुकन इरशाद कैसर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर मिनवान अमल नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की मलिका बुखारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पता करे कि हैदर गिलानी की वीडियो में कौन लोग थे, ये दरख्वास्त गुजार का काम नहीं। रुकन इलेक्शन कमीशन पंजाब अल्ताफ इब्राहिम ने कहा कि वो वीडियो में मौजूद लोगों की शनाख्त नहीं कर सकते, वीडियोस में किसी का चेहरा वाज़ेह नहीं है। जस्टिस फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि फवाद चौधरी ने जस्टिस फायज ईसा को अंडर ट्रायल जज कहकर तौहीन अदालत की। फवाद चौधरी ने कहा कि उन्होंने केस की पूरी कार्रवाई देखी जबकि वो एक भी समाअत में नहीं आए। बयान जाहिर करता है कि हुकूमत ने अदालत में खुफिया कैमरे लगा रखे हैं, हुकूमत जासूसी कर रही है और केस की समाअत बराह रास्त दिखाए जाने की मुखालिफ है। दरखास्त में फवाद चौधरी को ओहदे से फारिग करने और उनका ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक करने की इस्तदा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कोरोना में मुब्तला वज़ीर आज़म इमरान खान की आज की तस्वीर जारी कर दी। बयान में कहा कि इमरान खान अपना मामूल का दफ्तरी काम कर रहे हैं, अवाम की दुआओं से वो पुरसकून हैं। दुआओं और नेक तमन्नाओं का शुक्रिया। वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस के स्टाफ के कोरोना टेस्ट करवा लिए गए। अब तक मौसूल बेशतर रिपोर्ट्स में से किसी रुकन का कोरोना टेस्ट मुस्बत नहीं आया। वज़ीर आज़म को कोरोना की मामूली अलामात हैं। वज़ीर आज़म बनीगाला में आइसोलेशन में हैं। वज़ीर आज़म ने अब तक कोई इजलास तलब नहीं किया। कराची में स्कूल फीस न देने पर बच्चे को 3 दिन स्कूल में हिरासा किया गया। पूरा दिन क्लास के बाहर खड़ा रखा गया। चौकीदार के रूम में बंद करके लंच ना देने का भी इल्जाम। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में स्कूल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बच्चे के वालिद का कहना है कि 7 में से 3 माह की फीस दे दी, बाकी 4 माह डबल फीस देने पर बात तय हो गई थी, फिर भी हिरासा किया गया। रजिस्ट्रार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रफिया जावेद का कहना है कि बच्ची से स्कूल इंतजामिया के नारवा सलूक से मुतालिक कमेटी बना दी है। कमेटी की तहकीकात की रोशनी में कार्रवाई होगी। कुत्तों के काटने के मुसलसल वाक़यात पर असेंबली रुकनीत की मुअत्तली के सख्खर बेंच के हुक्म के खिलाफ आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर ने सिंध हाईकोर्ट कराची से रुजू कर लिया। रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर ने मौक़िफ़ अपनाया कि रुकन असम्बली शहरी हुकूमतों के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकते। सख्खर बेंच ने हक़ाइक़ और कानून के बरक्स अरकान असम्बली को मुअत्तल करने का हुक्म दिया। सिंध असम्बली के बाहर 7 दिन से एहतजाज पर बैठे असातिज़ा की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस का लाठीचार्ज। कई असातिज़ा को हिरासत में ले लिया गया। अफरा तफरी के बायस अतराफ की सड़कें बंद हो गईं। ट्रैफिक जाम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने PID सिग्नल से मुतासर शाहराह पर एहतजाजी धरना दे दिया। कहते हैं जब तक तमाम असातिज़ा को मुस्तकिल नहीं किया जाता एहतजाज जारी रहेगा। रूज़वेल्ट होटल की तरह इस्फहानी हैंगर की भी बंदरबांट की जा रही है। जहाज़ों की मरम्मत की एशिया के सबसे बड़े इदारे की नीलामी की तैयारी हो रही है। ये लोगों को नौकरियां देने आए थे, इदारे बेचकर बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान वफाकी हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा PIA के इस्फहानी हैंगर की नीलामी नहीं होने देंगे। PIA अपने किसी असासे को नीलाम नहीं कर रहा। PIA तर्जुमान के इस्फहानी हैंगर से मुतालिक इश्तहार की वजाहत। कहा PIA अपनी बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए तमाम असासाजात का तखमीना लगवा रहा है। इस्फहानी हैंगर का दुरुस्त तखमीना लगवाकर बैलेंस शीट में इंदराज कराया जाएगा। आर्मी चीफ से सरबराह पाक फ़िज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में आर्मी चीफ ने नए एयर चीफ को मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ का नए एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। लाहौर की अदालत ने पुलिस को रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। 30 मार्च तक बुरी जमानत मंजूर। पुलिस से आइंदा समात पर एक और तलब कर लिया। मुतनाज़िर बयान पर शहरी ने लाहौर में जावेद लतीफ पर मुकदमा दर्ज कराया है। मीडिया से गुफ्तगू में जावेद लतीफ ने कहा, हम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। मसाइल आईन कानून पर अमल किए बगैर हल नहीं हो सकते। सिंध हाईकोर्ट ने लापता अफराद के कौमी शनाख्ती कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया।
लापता बाप बेटे अमीन और इलियास और शहरी आदिल खान की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक सिर्फ रोना धोना मचाया हुआ है, कोई अमली इकदाम नहीं कर रही। लापता अफराद के मामले पर वफाकी हुकूमत कानून साजी के लिए खामोश है। रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत दाखिला और दिफा के सेक्रेटरीज पर बरहम। अकबर एस बाबर पीटीआर के दस्तावेजात के लिए अहल नहीं। अकबर एस बाबर को अपना केस खुद साबित करना है। फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह का इलेक्शन कमीशन में बयान। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा, वेबसाइट से कागजात लेकर दें तो भी कहा जाता है कि काबिल कबूल नहीं। हमारा काम सिर्फ कमेटी को मालूमात देना था। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी 3 साल में ये ऑडिट क्यों नहीं कर सकी, केस से पीछे न हटने का आज़म। हुकूमत का टैक्स में दिया गया रिलीफ कम है, शुगर मिल्स बंद हो चुकी। खाम चीनी की दरामद नाकाबिले अमल है जो पाकिस्तान में 98 रुपए फी किलो पड़ेगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने खाम चीनी दरामद करने से हुकूमत को इनकार कर दिया। चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वजारत तजारत को खत लिखकर आगाह कर दिया। 23 मार्च 2021 को 81वां यौम पाकिस्तान भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। मुल्क भर में आम तातील होगी। ISPR के मुताबिक बारिश के बायस 23 मार्च की परेड अब 25 मार्च को मुनक्किद की जाएगी। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज समेत मुख्तलिफ इदारों के दस्ते हिस्सा लेंगे। 25 मार्च की परेड का वक्त और मुकाम वही होगा जो पहले से तयशुदा है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश मुल्क के मुतादिद हिस्सों में खुनकी फिर लौट आई। आज़ाद कश्मीर के शुमाल और वस्ती अजला में दूसरे रोज भी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराक्रम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में जैकबाबाद और लाड़काना में भी बादल बरसे। कोयटा में बारिश होते ही बिजली गायब हो गई। महकमा ज़राअत ने बारिश के बायस गंदम की फसल को नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान, 24 मार्च से गर्मी बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के तमाम 34 अरकान की तीसरी कोरोना टेस्टिंग भी मनफी आ गई। जनूबी अफ्रीका रवानगी से पहले क्रिकेट स्क्वाड की चौथी कोरोना टेस्टिंग 24 मार्च को होगी। स्क्वाड के जिसे एक रुकन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था, उसके 2 टेस्ट मनफी आ चुके। लाहौर के खिजाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग कैंप के दौरान बाबर 11 और शादाब 11 के दरमियान इंटर स्क्वाड मैच। और सुरीली धुनों के तख्लीकार मारूफ पाकिस्तानी मौसीकार निसार बज़मी को मदाहों से बिछड़े 14 बरस हो गए। उनकी धुनें आज भी यादों में ताज़ा।